हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में। तो आपने मेरा पुराना वीडियो अगर नहीं देखा है, जिसमें क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप उसे देखकर आगे बढ़ सकते हो। हमने ये पुराना वीडियो बनाया था जिसमें साइडल ड्रग, ठीक है, टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। तो इस वीडियो को भी कोशिश करेंगे 5 मिनट में कंप्लीट करने का, या जितना टाइम लगे 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जल्दी बताइए। नाम से ही काम पता चलता है। तो सेल वॉल सिंथेसिस हम नहीं होने देना चाहते। बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस, तो हम क्या देंगे? ड्रग सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर दे देंगे। मान लीजिए ये रामू है ना। अब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो हम क्या देंगे? एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल ड्रग देंगे, है कि नहीं? ऐसा कौन सा दवाई देंगे? एंटी बैक्टीरियल ड्रग देंगे, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को मार देगा या रिटार्ड कर देगा। तो इसमें आपको निमोनिक जो याद रख लेना है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का। क्या है निमोनिक? कि सेल वॉल सिंथेसिस ना हो। उसमें तो था बेवफा मार डालेगी, और इसमें सेल वॉल सिंथेसिस ना हो हम चाहते हैं। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा क्या? बीटा लैक्टम वेंकोमैसिन फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल। निमोनिक क्या है? फर्मली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल। आप इसे इंटू टू के भी स्पीड में देख सकते हो। वॉल का स्पेलिंग वैसे जानबूझ के लिखा गया है, ठीक है। फर्मली बाइंड टू दी बैक्टीरियल सेल वॉल, ये क्या है? निमोनिक है। किसके? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के। तो फॉस्फोमाइसिन हम लोग देते हैं। कब देते हैं? जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया की वजह से, तब देते हैं फॉस्फोमाइसिन। फिर बीटा लैक्टम हम लोग देते हैं। बीटा लैक्टम को हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग देते हैं क्या? ये बीटा लैक्टम हम लोगों ने दे दिया। फिर बैक्टीरिया, फिर बेसिट्रेसिन भी हम लोग देते हैं। बेसिट्रेसिन जो रहता है ना, मलहम मलहम क्रीम, है ना, टॉपिकली देते हैं, है कि नहीं? फिर सेल वॉल में क्या है? साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन भी हम लोग देते हैं। और फिर वही का मतलब वेंकोमाइसिन, हाँ, वेंकोमाइसिन। तो यहाँ तक ये क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो आ जाएगा एग्जाम में, राइट द नेम्स ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो क्या आप लिख पाएंगे? फर्मली बाइंड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है ना, ये इसलिए देते हैं। ठीक है। वेंकोमाइसिन को भी हम लोग अगले वीडियो में ही, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। साइक्लोसेरिन हो गया यहाँ तक, है ना। अब साइक्लोसेरिन आपको पता हो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग था। आपको अगर याद आ रहा हो, तो नहीं याद आ रहा है तो आप जाके रिवाइज कर सकते हो। बीटा लैक्टम भी डिटेल में देखेंगे। और ठीक है ना, बेसिट्रेसिन या फिर म्यूपिरोसिन, ये सब क्या है? टॉपिकली हम लोग देते थे। तो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं किसके बारे में? बीटा लैक्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हम्म, ठीक है। तो इस आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं बीटा लैक्टम्स। अब देखिए, लैक्टम्स से क्या पता चलता है कि लैक्टम रिंग होगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या है? लैक्टम रिंग होता है। लैक्टम रिंग इस तरीके का होता है, और एक बगल में उसका जुड़ा हुआ कोई वेरिएबल सा रिंग होता है ना। इस तरीके से होता है। ये क्या है? वेरिएबल रिंग है। वो क्या है? लैक्टम रिंग है। तो ये रिंग सब में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। बीटा लैक्टम में अंदर बहुत सारे दवाई आएंगे, मेडिसिन आएंगे, उनमें वो सारी चीज क्या रहेंगी? कॉमन रहेगी। क्या मेरी आवाज बिल्कुल बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से जा रही है? तो बीटा लैक्टम में ऐसा कुछ कुछ होता है। यहाँ तक क्लियर? अब वेरिएबल रिंग होगा, ये रिंग बदलता जाएगा, और फिर रिंग बदलता जाएगा, और बीटा लैक्टम के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, बीटा लैक्टम के अंदर आता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के लिए अलग सा वेरिएबल रिंग आ जाएगा, लेकिन लैक्टम रिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। पहला पेनिसिलिन आ गया, फिर क्या होता है? सिफेलोस्पोरिन आता है। वो भी रिंग क्या हो जाएगा? ये वाला वेरिएबल रिंग है, बदल जाएगा, ये वाला कॉमन रहेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर कार्बापीनम आता है, कार्बापीनम इसमें आएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात। और फिर अगला हम लोग देखने वाले मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल रिंग होता ही नहीं है, एक सिंगल लैक्टम रिंग होता है। तो अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं? डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं? पेनिसिलिन को चालू कर देते हैं, है ना। पेनिसिलिन के अंदर बहुत सारी बातें आती है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करने वाले किस चीज के बारे में, बताइए। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैसा दवाई है, कैसा मेडिसिन है? साइडल या स्टैटिक? बताइए जरा। पेनिसिलिन क्या है? एक बीटा लैक्टम है, बताओ। पेनिसिलिन क्या है? एक बीटा लैक्टम है। और बीटा लैक्टम किस में आता है? बीटा लैक्टम आता है बेवफा। बेवफा में बीटा लैक्टम किस में आ रहा था? बेवफा साइडल ड्रग में। तो पेनिसिलिन क्या है? एक साइडल ड्रग है। साइडल ड्रग किसका साइडल ड्रग है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर आ रहा है। तो सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा।
ठीक है। तो जो सबसे पहला फर्स्ट पेनिसिलिन जो डिस्कवर हुआ था, है ना, वो क्या था, हम लोग मतलब शुरू में पेनिसिलिन, मतलब जब शुरुआत टाइम पे जो पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था, वो हम बात कर रहे हैं पेनिसिलिन जी के बारे में। ठीक है। फिर ये उतना ज्यादा अब कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है ना। अब बहुत सारे इसके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। पेनिसिलिन जी के क्या थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, खामियां थी, कमियां थी। ड्रॉबैक्स कहने का मतलब क्या थी, लिमिटेशंस थे। तो उसी लिमिटेशंस को दूर करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लिमिटेशन, क्या क्या समस्याएं थी, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या, हम साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर आर क्या है, डॉक्टर आर मतलब रॉबिन। ये क्या है, साइंटिस्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा हम किससे कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर रॉबिन से। वो सारे प्रॉब्लम को निवारण कर देंगे। तो पहला प्रॉब्लम था कि ये जो पेनिसिलिन जी था, समस्या ये था कि ये ओरली नहीं ले सकते थे। ओरली नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये जो पेनिसिलिन जी होता है वो एसिड लवाइल होता है। एसिड लवाइल कहने का मतलब क्या, ड्रग हमने लिया एक, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गया था बीच में। ठीक है। तो हम लोग ओरली क्यों नहीं देख सकते, ये टाइमर बहुत सारा बढ़ चुका है यहाँ पर, देखिए, है ना। तो एसिड लेवाइल होता है। आप मेरे पे फोकस करिए। चलो वापस आ जाओ वापस। ठीक है। अब ये जो ड्रग होता है ना, वो क्या होता है, एसिड लबाइल होता है। एसिड लबाइल कहने का मतलब, अब क्या है, रामू नाम का पेशेंट है, वो डॉक्टर रॉबिन के पास गया, हमने उसको दवा दी, कौन सी, पेनिसिलिन जी वाला। ठीक है। तो ये मुंह में नहीं ले सकता, ओरली नहीं ले सकता, इंजेक्टेबल फॉर्म में शायद देना पड़ता है। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये एसिड लबाइल होता है, ये मुंह से खाएगा पेट में जाएगा, पेट में वो खराब हो जाएगा। ठीक है। एसिड लेवाइल होता है, इसलिए हम लोग ओरली नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, डॉक्टर रॉबिन तो क्या है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर और क्या है, साइंटिस्ट है, ये क्या करें, इन्होंने एक ड्रग डेवलप कर लिया, जो कि क्या थे, एसिड रेजिस्टेंट थे। क्या थे, जल्दी बताइए, एसिड रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट पेनिसिलिन था। है ना। अब एसिड, है ना, कौन कौन से ड्रग हैं पेनिसिलिन वाले जो कि एसिड रेजिस्टेंस होते हैं, वो देखेंगे इसमें। ठीक है ना। दूसरा, अच्छा तो देख ही लेते हैं ना, एसिड रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए एक दो का। और ये जो रहता है, देखिए, दूसरा जो रहता है इसका शॉर्टर एक्टिंग ड्यूरेशन, शॉर्ट एक्टिंग ड्यूरेशन होता है। ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिंग होता है, मतलब थोड़े समय के लिए ये एक्ट करता है, इसलिए बार बार देना पड़ता है, ये भी एक समस्या था। तो हम कैसा कुछ किया जाए जिससे, क्यों शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिंग होता था, क्योंकि ये इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहने का मतलब क्या, जैसे ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल हो गया। अब यहाँ से पेनिसिलिन यहाँ पर सिक्रेट होता है कि नहीं होता है, एक तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से यहाँ तक ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये चीज ज्यादा होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन मोर होता है इसका, इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम था, बार बार देना पड़ता था। तो इसके लिए हम लोगों ने समाधान क्या निकाला, प्रोबेनिसिड नाम का ड्रग डेवलप कर लिया, रॉबिन ने, डॉक्टर आर ने क्या किया, एक ड्रग डेवलप कर दिया प्रोबेनिसिड, जो कि क्या कर रहा था, इसके, ये जो, सॉरी सॉरी, ये वाला चीज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। टाइमर 10 मिनट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो प्रोसेस था, ट्यूबुलर सिक्रेशन वाले प्रोसेस को इनिबिट कर देगा प्रोबेनिसिड, और इसीलिए पेनिसिलिन ज्यादा टाइम तक रुक पाएगा। दूसरा तरीका है कि क्या है, डिपो प्रिपरेशन। डिपो प्रिपरेशन के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मस्क्यूलर, अरे आपको पता है कि नहीं, कुछ आपने सुना होगा ऐसा ड्रग, जो कि क्या, जैसे कि होता था, क्या था, कॉन्ट्रासेप्शन में आपने पढ़ा होगा कि डिपो दे देते हैं, है ना, हार्मोन निकलते रहता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, बताइए जरा, पढ़ा था ना। हाँ, तो उसी तरीके से डिपो प्रिपरेशन हम लोग इसका करते हैं, इसका पेनिसिलिन का, जो कि क्या होता है, बेंजाथाइन पेनिसिलिन होता है। अब दवाई का नाम तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे क्या तरीके बता रहा हूँ जिससे आप आसानी तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ तक देख लिया। अब देखते हैं वीडियो अपना कितना बड़ा हो चुका है, और ये हो चुका है 9 मिनट का वीडियो। ठीक है। तो हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त, अगले वीडियो में पेनिसिलिन के बारे में और डिटेल में देखेंगे। ये बस पेनिसिलिन का आपने इंट्रोडक्शन लिया, पेनिसिलिन के बारे में डिटेल हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।